Good evening, students. Hope you all are well and hope you all are doing well at your places. आज फिर से I'm just here with a new topic, with a new video for you, in which you are going to learn names of utensils. Utensils means होता है बर्तन, ठीक है. ये वीडियो है छोटे बच्चों के लिए ही है, तो हर कोई जिसको कुछ नहीं पता है कैन लर्न बाय सीइंग, बाय वॉचिंग दिस वीडियो. आपको पिक्चर्स भी दिखाई देंगी उन बर्तन की, उन यूटेंसिल्स की. स्पेलिंग ऑफ यूटेंसिल इज़ UTENSIL, यूटेंसिल्स, बिकॉज हम बर्तनों की बात कर रहे हैं तो एस भी होगा, ठीक है. सो through this video I'm trying to make you learn all those words those are related to your day to day life. हम हर दिन बर्तनों को यूज़ करते हैं ना, और हमें नहीं पता होता है कि किस बर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो बस इस छोटी सी वीडियो में आपको आज यही सीखने को मिलेगा. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द कंटेंट ऑफ टुडे. सो एज आई टोल्ड यू, यूटेंसिल्स मीन्स होते हैं बर्तन, ठीक है ना. यस, सो यू कैन सी वी हैव आई हैव अ लिस्ट, a chart of different utensils here. Now you see the pictures and try to understand their English names. और आपको क्या करना है कि आप उनके इंग्लिश नेम को एक बार सुनो, ध्यान से समझो, और फिर आप जब भी अपने घर में इन बर्तनों को यूज़ करें तो उनके इंग्लिश नेम से बोलें, जिससे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी वो आ ही जाएंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टूल यू कैन से इन द किचन. ये है एप्रन. एक्चुअली ये बर्तन नहीं है. एप्रन क्या होता है, खाना बनाते टाइम आपने टीवी में कुक और शेफ़ उनको देखा होगा, एक वाइट कलर का पहनते हैं ना कवरिंग, ठीक है, जिससे कि जब वो खाना बनाए तो एक तो उनके क्लोथ्स और उनके क्लोथ्स से खाने का कोई भी कांटेक्ट ना हो, मतलब एक हाइजीन के लिए, साफ़ सफाई के लिए उसे पहना जाता है, ठीक है. उसे कहते हैं एप्रन. तो ये यूटेंसिल नहीं है, एप्रन एक क्लॉथ है, ठीक है. ये है ब्लेंडर. ब्लेंड करना मतलब मिलाना. आपने मिक्सर मिक्सीज देखी है ना, तो बस वही है ब्लेंडर, उसी को कहा जाता है जिसमें हम मिक्स करते हैं चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज़ अ बॉटल. स्पेलिंग क्या है देखो, ब्लेंड माने होता है मिलाना, BLEND. ब्लेंड माने होता है किसी चीज़ को मिक्स करना. तो ब्लेंडर ER लग गया है, तो मिक्स करने वाला जो टूल है उसे ब्लेंडर कहेंगे, ठीक है. फिर ये है आपका बॉटल. तो जानते ही आप, लेकिन आप बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं बोतल, इंग्लिश में है बॉटल. स्पेलिंग है BOTTLE, बॉटल, ठीक है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बॉटल ओपनर. आपने देखा होगा बॉटल की जो कैप होती है ऊपर, उसको लिड को, उसको ओपन करने वाले को कहते हैं बॉटल ओपनर, ठीक है. नेक्स्ट इज़, अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, BOWL. इट्स नॉट बाउल, इट्स बोल. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ बोल. अब बॉल भी मत बोल देना, वो BALL बॉल होता है. इट्स बोल बट नॉट बाउल, कटोरा, ठीक है. नेक्स्ट इज़ बटर नाइफ. बटर नाइफ, नाइफ तो जानते ही हैं आप लोग, चाकू. बटर नाइफ स्पेशली देखो, ये एक प्रॉपर किचन यूटेंसिल्स हैं. तो जहाँ पे लोग जनरली इन द मॉर्निंग दे टेक एज ब्रेड एंड बटर एज देयर ब्रेकफास्ट. तो एक बटर लगाने का जो नाइफ है उसे बटर नाइफ कह दिया. बटर माने क्या होता है, मक्खन होता है. BUTTER, बटर नाइफ मीन्स ब्रेड स्लाइस पे जिस चाकू से ब्रेड पे हम बटर लगाते हैं उसे बटर नाइफ कह देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ केक स्लाइसर. ये सब मॉडर्न किचन टूल मैं बता सकती हूँ, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, जैसे अवन है वो सब कुछ माइक्रोवेव होता है, उसी तरह ये केक स्लाइसर है, ठीक है. केक है, उसकी स्लाइस तैयार करने का एक टूल है. नेक्स्ट इज़, अब फिर से हम वापस चल लेते हैं, मैं एक एक लाइन लेके चल रही हूँ इस पिक्चर में. ये आपने आई डोंट नो वेदर आपने होटल वगैरह में तो देखा होगा, अगर और नहीं भी है तो टीवी में देखा होगा. चॉपस्टिक वैसे हमारे इंडियन किचन में तो इतना देखने को नहीं मिलता, और इंडियंस जनरली डोंट यूज़ इट. इट्स नॉट दैट मच कंफर्टेबल फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट इन हैबिट ऑफ यूजिंग सच थिंग्स. बट फिर भी आपको पता होना चॉपस्टिक क्या होती है.
आपने नूडल्स खाते हुए देखा है? चाइनीज़ को दो ऐसी स्टिक पकड़ के नूडल्स खाते हैं तो इसको चॉपस्टिक कहते हैं, ठीक है। जो चाइनीज़ फूड होते हैं, जहाँ पे जिन मार्केट में अगर आप चाइनीज़ फूड वगैरह जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे इस पे ये यूज़ करने को दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज कोलेंडर। इट्स कॉल्ड कोलेंडर। ये क्या है? आपको देखो एक बड़ा सा बोल दिख रहा है ना, बट इसमें बहुत सारे होल हैं, दिख रहे हैं ना होल। तो एक तरह से किसका काम करेगा ये? जैसे हम कई चीज़ें सब्जी वगैरह काट के डालते हैं और पानी उसका निकालना चाहते हैं ना, तो इसको एक तरह से छलनी टाइप का है। पर इट्स नॉट द सीवर, चाय छलने वाला नहीं है, बड़ा कटोरा है, कोलेंडर है, जिसमें इसमें हम अगर कोई चीज़ का पानी निकालना चाहते हैं उसे थोड़ी देर इसमें रख देंगे तो पानी निकल जाएगा। इट्स कोलेंडर। नेक्स्ट इज क्लीवर। ये भी एक तरह से आपको दिख ही रहा है क्लीवर क्या है। ये भी एक तरह का बड़ा वाला चॉप नाइफ ही है, सब बड़ा है, ठीक है। इसको क्लीवर बोलते हैं। आपने कभी अगर आप कोई ऐसा शो देखते हैं ना, शेफ़ वाला जो खाना वगैरह का कुकिंग के जो शो होते हैं आप देखना, तो वो इसी से सब्जी कट चॉप करते हैं, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड क्लीवर। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। आपने सुना होगा, जिसमें हम माइक्रोवेव देखा होगा, सुना होगा ऑब्वियसली। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको यूज़ करते हैं और इसमें चीज़ें बेक हो जाती हैं एग्जैक्टली विद द टेम्परेचर, ठीक है। इट्स माइक्रोवेव। अब हम आगे चलते हैं। इट्स कॉक स्क्रू। कॉक स्क्रू ये भी एक तरह का ओपनर ही है, ठीक है। बॉटल के जो ऊपर कॉक लगी होती है उस स्क्रू को निकालने का एक तरह से। नेक्स्ट है कप। अब कप तो जानते ही आप लोग। कटलरी, ये वर्ड आपको आना चाहिए। कटलर क्या? कटलरी मीन्स जिसके अंदर सब आता है। देखो जो मॉडर्न टेबल मैनर्स हैं, टेबल मैनर्स आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे फोक, नाइफ, स्पून के साथ खाना खाया जाता है प्रॉपरली। तो वहाँ पे ये सब चीज़ों को मिला के, जैसे फोक है, नाइफ है, स्पून है, बिग स्मॉल, ये सब कुछ मिला के इनको हम एक, अगर एक टोटल वर्ड में कहें, वन वर्ड फॉर देम इज़ कटलरी। क्या बोलते हैं इनको? कटलरी। समझ में आ गया? दीज आर कटलरी। नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। इट्स कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड भी बोलते हैं, जिसमें सब्जी काटी जाती है ऐसे रख के ना, कटिंग बोर्ड। नेक्स्ट है फनल। फनल तो आप जानते हैं, कीप, देखते हैं ना, फनल बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं फनल। कीप, जिससे ऑयल वगैरह रखा जाता है विदाउट स्प्रेडिंग हेयर एंड देयर। इट्स फनल। और ये है डिश रैक। डिश रैक क्या होता है? जिसमें बर्तन रखे जाते हैं। इट्स कॉल्ड डिश रैक। आप सभी के घरों में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग स्लाइसर। मतलब ये सब वैसे थोड़े मॉडर्न टूल्स हैं। एग स्लाइसर, एग को रख के उसकी स्लाइस, स्लाइस माने क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस बनाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है डीप फ्रायर। डीप फ्रायर, किसी चीज़ को डीप फ्राई करना है अगर ऑयल में, तो ये उसका बर्तन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीप फ्रायर। नेक्स्ट इज गार्लिक क्रशर। अब जैसे एक तो ब्लेंडर था, वही चीज़ें हैं लगभग उसी तरह का एक और मिक्सर है। गार्लिक माने क्या होता है? अदरक। तो अदरक को क्रश करना क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ना या बिल्कुल उसको क्रश कर देना। सब्जी में जैसे हम डालते हैं, तो इसको गार्लिक क्रशर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज किचन पेपर। किचन पेपर क्या होता है? किचन पेपर होता है कि जो किचन में रखने वाले पेपर्स होते हैं, जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है, हैंड क्लीन करने के लिए। जैसे खाना ना जब बनाते हैं तो इसे किचन पेपर, या फिर आपके जो रैक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी इनको स्प्रेड कर सकते हैं। तो किचन में यूज़ होने वाला पेपर। नेक्स्ट है गैस स्टोव। ये देखो गैस है, ये ऊपर से दिख रहा है, नीचे मॉडर्न गैस, ऊपर से आपको एक ये पैन भी दिख रहा है इस पर रखा हुआ। तो एक गैस स्टोव, स्टोव नहीं बोलेंगे, गैस स्टोव। फिर है ग्रेटर। ये तो सबके घर में आप लोगों ने देखा होगा। ग्रेटर क्या होता है? छिलने वाला। जैसे ऐसे कद्दूकस करते हैं ना किसी चीज़ को, बहुत सारी इसकी साइट होती है, वन हियर, इसमें इस तरह के स्लाइस निकल जाएंगे, इसमें बिल्कुल पतले वाले स्लाइस निकलेंगे। एक बैक साइड भी होता है, बड़े बड़े स्लाइसेस। तो वो है, ये है ग्रेट। ग्रेट करने को कहते हैं, ठीक है। ग्रेट, ई आर लग गया, तो ऐसा जो भी ई आर लगने का मतलब होता है वो काम करने वाला, ठीक है, ग्रेटर। फिर आ जाओ हॉट पॉट। हॉट पॉट जानते हैं आप, जिसमें चीज़ें गर्म रहेंगी। जैसे आपका हॉट केस होता है, वैसे हॉट पॉट है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका जार। जार होते हैं बड़े ऐसे तो इस तरह के बर्तन जो जार, जिसमें आप स्पेशली अगर आप देखें तो आई थिंक पिकल वगैरह रखा जाता है। पिकल क्या होता है? अचार वगैरह, ठीक है। और ठीक है, जार। फिर ये फोक, ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, नूडल्स वगैरह खाने के लिए यूज़ होता है फोक। जो ये किसका पार्ट है? ये कटलरी में ही आता है ये सब कुछ, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है, आप देखो नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे, नाइफ मीन्स हो गया चाकू, ठीक है। सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला है अभी, जिसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। जिंजर होता है अदरक, गार्लिक तो आपका लहसुन होता है, ठीक है। तो लहसुन जिंजर जो भी बोले उसको क्रश करने वाले को क्रशर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं जूसर, ठीक है। जूसर जिससे जूस बनता है, जूस आप पीते हैं तो घर पे भी आप जूस बना सकते हैं। जूसर अगर आपने ले रखा है तो आप, जैसे मिक्सी होती है वैसे जूसर भी होता है। किसी भी फ्रूट का आप इसमें जूस, किसी भी चीज़ का जूस जिसका भी निकालना है, यू कैन जस्ट गेट इट थ्रू इट। नेक्स्ट इज़ ये है आपका किचन टॉवल। किचन टॉवल, किचन में भी हाथ पोंछने के लिए टॉवल होता है ना, हाथ साफ रहे खाना बनाते टाइम, इतनी बार जो हम धोते हैं हाथ वगैरह, वी वॉश आवर हैंड सो टू वाइप इट आउट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? किचन टॉवल चाहिए होता है। फिर है किचन सिजर्स। सिजर्स माने तो आपको पता ही क्या होती है? कैंची। सिजर्स ही बोलते हैं। क्यों सिजर्स बोलते हैं? ये सिंगुलर ही है तो एक कैंची, पर इसको आप कभी भी एस के बिना नहीं बोलोगे, क्योंकि सिजर्स के कितने प्लैंक होते हैं? 2 होते हैं, इसीलिए इसको सिजर्स बोलते हैं। तो किचन में यूज़ हो रही है इसलिए किचन सिजर्स बोल दिया। किचन में भी सिजर्स रखी जाती हैं। फिर जग है, ये तो आप जानते ही हैं, इट्स केटल। इट्स केटल, इसको केटल, केतली है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल भी, केटल सुना होगा आपने, ई केटल, जो लाइट पे लगा के आप पानी वगैरह बॉईल हो जाता है हमसे, वो इलेक्ट्रिक केटल है। ये हमारी नॉर्मल केटल है जो आप स्टोव के ऊपर रख के देखी है आप लोगों ने, केटल। इसको केटल पढ़ेंगे, कैटल नहीं पढ़ेंगे। कैटल क्या होता है? कैटल तो जानवरों के लिए आता है, CATTLE, वो होता है कैटल, एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल ऑल टुगेदर, एक साथ उनके लिए हम बोल देते हैं कैटल। इट्स केटल। नेक्स्ट, नाइफ सेट। नाइफ सेट क्या होता है? चाकू रखने का सेट। जैसे एक ही नहीं, 2-3 टाइप के नाइफ है आपके पास, अलग अलग तरह के, एक सेट उसको रखने वाली जो जगह, जैसे डिश रैक था, अभी बर्तन रखने के लिए एक रैक था, वैसे चाकू जो होते हैं, अलग अलग नाइफ, उनको सेट करने के लिए भी ये नाइफ सेट उसे कह रहे हैं हम, ठीक है। फिर है लेडल, आपके घर में होती है, आप जानते हैं, लेडल, इसको कहते हैं लेडल, जिससे आप जूसी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको सर्व करते हैं, ठीक है, स्टर भी करते हैं। इट्स लेडल। नेक्स्ट इज लेमन स्क्वीज़र। स्क्वीज़ माने क्या होता है? निचोड़ना। परसों ये वर्ड कहीं मैंने बताया भी था आपको, स्क्वीज़ करना। तो उसको नींबू का जो जूस निकालने के लिए एक ही होता है इस तरह की चीज़, इसमें लेमन रखा जाता है, उसको प्रेस किया जाता है तो जूस निकल जाता है, इसीलिए इसको लेमन स्क्वीज़र कहते हैं। फिर है मैच बॉक्स। माचिस तो आपने जानी है किचन में यूज़ होती है, वैसे तो लाइटर वगैरह होता है बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ आवर किचन, तो मैच बॉक्स हो गया। माचिस को क्या कहते हैं? मैच बॉक्स कहते हैं। ये है मेजरिंग कप। मेजरिंग कप आपने कभी देखा होगा टीवी पे, कोई कुकिंग प्रोग्राम, वो कहते हैं ना कि इतने mg या इतना मिलीग्राम ये डालना, इतने ग्राम, तो ये मेजरिंग कप है जिससे नाप के कोई चीज़ किचन में, वैसे तो जनरली हम बहुत हार्डली वी यूज़ सच थिंग्स, हमको एक हैब पता होता है कि कितना, बट होते हैं किचन में मेजरिंग कप। मेजर माने नापने वाला, कि आप हर चीज़ को मेजर करके कितना अमाउंट उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेजरिंग कप। ये है मिक्सर। आपने देखा होगा जैसे कई बार जो वे होती, जो मट्ठा बनाते हैं, देखिए आपने, तो ऐसे इसको उस पर चलाया जाता है, और ये मिक्सर है, नॉर्मल हाथ से, वुड का होता है, लकड़ी का बना हुआ, यूज़ करते हैं, मिक्सर हो गया। ये है आपका, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट रो। ये तो सभी ने देखी है, व्हाट इज़ दिस? जिससे चाय छान के आप देते हैं, सीव। सीव, SIEVE, सीव माने होती छलनी, ठीक है, सीव। और ये एक इस तरह का टूल, सॉरी यूटेंसिल आपके घर में, स्पैचुला, इसको क्या कहते हैं? स्पैचुला, ठीक है। सौते करते हैं ना, जैसे किसी चीज़ को सेक सेक के आप ऐसे पलटते हैं तवे पे, उसके लिए होता है ये, इसको कहते हैं स्पैचुला। व्हाट डू वी से दैट? स्पैचुला होता है आपके घर पे, आप इसको देख लेना, ठीक है, स्पैचुला। नेक्स्ट इज नैपकिन्स। नैपकिन्स का यूज़ तो होता है ना, खाते टाइम भी होता है, किचन में भी होता है, तो दीज आर नैपकिन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वोक। इस तरह का जो आपका यूटेंसिल, उसको कहते हैं वोक। क्या कहते हैं? वोक। नेक्स्ट इज
whisk, ये whisk क्या है? whisk किसी भी चीज़ को ऐसे प्रेस करके इससे क्या किया जाता है, उसको फेंटना कह सकते हैं, whisk मिलाना कह सकते हैं, कोई भी जूसी जैसे दही वगैरह को ना पतला करने के लिए तब यूज़ किया जाता है, इट्स whisk। नेक्स्ट इज परफोरेटेड स्पून, आपने देखा होगा आपके घर पे परफोरेटेड स्पून है। ये क्या करते हैं इसमें, जब आप पूरी वगैरह ऑयल में से निकालते हैं तो होता है ना जिससे कि ऑयल नीचे ही रह जाए और ओनली द एडिबल कम्स अप, तो इसको कहते हैं परफोरेटेड स्पून, परफोरेटेड स्पून। नेक्स्ट इज पीलर, पील करना होता है, पील्स होते हैं छिलके, अब छिलकों को निकालने वाला आपके घर पे आपने यहाँ से आपने देखा होगा, इसको होल्ड करके यहाँ से पकड़ा जाता है और यहाँ जो इसका ये बीच में एक लाइन है, इट हेल्प्स टू पील आउट, जैसे पोटैटो वगैरह भी आप इसको पील कर सकते हैं, छिलते हैं उनके छिलके निकाले जाते हैं, ठीक है, पीलर बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका पेपर मिल, पेपर मिल क्या होती है, काली मिर्च रखने वाला एक तरह से, पेपर मिल काली मिर्च इसमें रखी गई है, दिख रही है आपको, पेपर मीन्स होती है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। नेक्स्ट इज है रोलिंग पिन, रोलिंग पिन, पेस्ट्री बोर्ड एंड रोलर भी ठीक है, रोलिंग पिन कहते हैं इसको, बेलन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, और चकले को कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड कह देते हैं, ठीक है, या पेस्ट्री रोलर, ये तो पेस्ट्री रोलर भी बोलते हैं, रोलिंग पिन भी कहते हैं इसको, पेस्ट्री रोलर भी बोल सकते हैं और रोलिंग पिन भी बोलते हैं। और क्या बताया मैंने, पेस्ट्री रोलर, और ठीक है। नेक्स्ट इज अब है पिज़्ज़ा कटर, अब जो पिज़्ज़ा वगैरह अपने घर पे बनाते हैं तो पिज़्ज़ा को कट करने के लिए, उसके पीसेस निकालने के लिए पिज़्ज़ा कटर है। नेक्स्ट है आपका पोटैटो मैशर, अगर आपको आलू मैश करने, मैश जानते हैं हम, जैसे अगर पराठे वगैरह बनाते तो हाथ से मैश कर लेते तो उसको इससे, इस टूल से हम मैश कर सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो एंड ऑल, मैशर, पोटैटो मैशर, मैश करना मिला देना जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पैन, ये देखो इस टाइप के बर्तन को कहते हैं पैन, ये थोड़ा शैलो है ना, जैसे अभी ऊपर एक मैंने बताया था वो थोड़ा डीप था, ये पैन है। आपने फ्राइंग पैन सुना है ना वर्ड, घर पे कई बार यूज़ होता है ना ये वर्ड, कौन सा वर्ड, फ्राइंग पैन बोलते हैं, तो इसी वर्ड में एफ आ रहा है, फ्राई करना तो जानते हैं, किसी चीज़ को फ्राई करना, तो फ्राइंग पैन हम बोलते हैं, तो वो यही होता है पैन, जिसमें जनरली ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। सो होप कि आज आपने बहुत सारे ऐसे बर्तनों के इंग्लिश नेम्स यहाँ पर सीखे, कुछ और छूट गया जैसे अवन ग्लव्स, ठीक है, ये जो अवन होता, अवन माने चूल्हा ही होता है एक तरह से, इलेक्ट्रिक अवन हो गया, तो उसमें उसको यूज़ करते टाइम आप उसके ग्लव्स हैं तो जनरली आप लोगों ने कम यूज़ किया है तो लीव इट, बाकी ये सब चीज़ें आप आई होप कि ये सब आपको समझ में आए होंगे। क्या करोगे आप लोग, इनके पिक्चर्स बनाएंगे, यू विल राइट देयर नेम्स अलॉन्ग विद द पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ इनके नाम भी लिखना आप, और इनको रिकग्नाइज करना, पहचानना, आपके घर पे जहाँ पे दिखते हैं सारी चीज़ें आप क्या करोगे, इनको इसी वर्ड से आप यूज़ करो, उनको उन्हीं नामों से कम जो भी इसमें से कम चीज़ें आपके घर पे दिखती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगी, कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन सबको इन्हीं नामों से आप बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ आई होप दैट इट हैड बीन क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू टू इम्प्रूव। आजकल हम जो ये वीडियोस कर रहे हैं ये वोकेबलरी बढ़ाने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो भी इस तरह के जो वीडियोस हैं उनसे आपको बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो आपने नहीं सीखे थे आज तक, तो सभी बच्चे इसको देखें, समझें और इनको बोल के इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू।